सर सबसे पहला सवाल है, आप पे आरोप है कि आपने लव जिहाद सिवान में किया है। क्योंकि लव जिहाद क्या होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लव जिहाद सर उसे कहते हैं कि अगर दो धर्म और जाति के लोग, इस पेपर पे मेरा पूरा, कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाइए, ये 2012 की पेपर है, इस पे पूरा मेरा नाम क्लियर आप लिखा हुआ है, जूम करके अपने सभी दर्शकों को दिखाइए। आप पे ये आरोप लगा है कि आप प्रेम जाल में फंसाते हैं। तो जो स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ने आती है, 2017 में निकाह करते हैं, विवाह करते हैं, अंकिता पासवान से रिलेशनशिप रहे, अर्चना यादव से रहे, जितने भी टीचर हो रहे हैं अक्सर उनका स्टूडेंट्स के साथ अफेयर रह रहा है। कई सारे टीचर के हम लोगों ने देखा है और उनसे शादी भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि सही है या गलत है? उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिनेसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिनेसेस बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154 796734 पर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान की एक लड़की ने एक शिक्षक जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के निवासी थे उन पर लव जिहाद का आरोप लगाया था। नाम था समीर सिद्दीकी उर्फ कलीमुल्लाह शेख, जिन पर यह आरोप लगा था कि समीर सिद्दीकी ने समीर खन्ना बनकर उस लड़की से शादी की और उसके बाद उसे बच्ची होने के बाद छोड़ दिया, उसका धर्म परिवर्तन कराया, नाम भी बदला और उसके बाद कई सारे हिंदू लड़कियों के साथ उसके अवैध संबंध थे। इस पूरे मुद्दे पर जब बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम ने लगातार खबरें चलाई तो वो शिक्षक बिहार न्यूज एक्सप्रेस के कैमरे पे आज मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है समीर सिद्दीकी उर्फ कलीमुल्लाह शेख, जो इंग्लिश स्पोकन के टीचर हैं और सिवान में विगत कई वर्षों से इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। तो सीधे इन सारे आरोपों को लेकर हम समीर सिद्दीकी उर्फ कलीमुल्लाह शेख से बात करते हैं। सर सबसे पहला सवाल है, आप पे आरोप है कि आपने लव जिहाद सिवान में किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। क्योंकि लव जिहाद क्या होता है, जहां तक मैं जानता हूं कि लव जिहाद सर उसे कहते हैं कि अगर दो धर्म और जाति के लोग अगर धोखे में अपने नाम बदल करके साथ में रहते हैं, उसे आई थिंक लव जिहाद बोला जाता है। हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे झूठे सर आरोप लगाए गए हैं। मैं लिखित यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से मैं सिवान के सभी पदाधिकारी और सभी लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो लड़की मेरे ऊपर रत्ना चौहान शुक्ला टोली में फिलहाल अभी रह रही है, जो नई किला पटवा टोली सिवान की रहने वाली है और अभी प्रेजेंट में वो शुक्ला टोली में रहती है। मेरी कहानी शुरुआत हुई सर जब 2012 में अपना कोचिंग सेंटर मैंने स्टार्ट किया था। तो हमारे यहाँ पढ़ने आई वो, जब पढ़ने आई तो 4 से 5 महीने हमारे पास क्लास की। क्लास करने के बाद बोली कि सर मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मुझे नौकरी दे दीजिए। मैंने अपने ऑफिस में सर उसे रख लिया। रखने के बाद हमारे यहाँ काम करने लगी और हमारे यहाँ एक रूल्स था कि जो शिक्षक हमारे यहाँ काम करते, जो फैकल्टी मेंबर, उनका मैं एक पेपर बनवाता था, एग्रीमेंट। अभी आप देखेंगे वो जब काम करने लगी तो हमने एक पेपर बनवाया सर। इस पेपर पे मेरा पूरा, कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाइए, ये 2012 की पेपर है, इस पे पूरा मेरा नाम क्लियर आप लिखा हुआ है, जूम करके अपने सभी दर्शकों को दिखाइए। इस पे ना कलीमुल्लाह शेख, इसमें हमारा कोई नाम नहीं है। साथ में उस लड़की जो रत्ना चौहान मुझसे लव जिहाद का आरोप लगा रही है, उस पे उसका यहाँ पे सीधा सीधा सिग्नेचर है। ये 2012 का हमारा पहला प्रूफ है जो आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। ये 2012 सीधे इस पे रत्ना चौहान है और एग्रीमेंट पेपर में यहाँ पे मेरा पूरा नाम लिखा हुआ है। सर मैं आपको दूसरा सर हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। ये 2012 का प्रूफ है। अगला है सर, ये जो लड़की है रत्ना चौहान हमारे यहाँ जब काम करती थी तो सर इसका एडमिशन हमने 2013 में सर छपरा यूनिवर्सिटी में कराया था। इसका ये एडमिट कार्ड है, हमने भी वहां पे एडमिशन लिया 2013 में। आप देखेंगे ये सारे मैं अपने आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। 13 से लेके 15 तक इस पे सीधा सीधा मेरा नाम कलीमुल्लाह शेख लिखा हुआ है और ये दोनों लोगों का एक ही यूनिवर्सिटी से है जो हम लोगों ने किया। इसको 2012 में भी पता था कि मेरा नाम कलीमुल्लाह है और 2013 और 14 और 15 में भी इसको पता था। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है, मैं दिखा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से सर। तीसरा एक और भी प्रूफ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं।
सर ये हमारा तीसरा है, जब 2015 का प्रूफ है, कैमुना क्रेडिट बैंक, हम दोनों लोगों का सर अकाउंट खुला हुआ था वहां पे। इसमें देखेंगे सेम डेट है, नाम इसमें लिखा हुआ है रत्ना, इसमें नाम मेरा कलीमुल्लाह शेख है, जो हम आपको लीगली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू दिखा रहे हैं। इसको 2015 में भी पता था कि मेरा नाम कलीमुल्लाह शेख है, दोनों लोगों का अकाउंट साथ में खुला, तो ये प्रूफ है जो दिखा रहा हूं। सर एक और भी प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं सीओ हमारे लिए। हमारे पास सर एक बाइक थी स्प्लेंडर प्लस, जो 2015 में ये मेरे पास बोली कि सर मेरे भाई को बाइक चाहिए है ना, आप मुझे मेरे भाई को बाइक दे दीजिए। तो मैंने अपने स्प्लेंडर प्लस बाइक उसके भाई को दे दिया। इस पे पूरा मेरा नाम लिखा हुआ है सर, आप जूम करके दिखाइए। 2015 का ये बिक्री पत्र है, कलीमुल्लाह शेख लिखा हुआ है, भाई का नाम गोविंद कुमार है। आप देखेंगे इसमें, इसको और इसके फैमिली वालों को पता चल गया कि मेरा नाम क्या है सर। ये सारे प्रूफ में दिखा रहा हूँ। फिर इसमें लफ्ज़ हाथ कहाँ से आ गया जो फंसाया जा रहा है सर। तीसरी चीजें एक और भी मैं आपको दिखा रहा हूं सर, ये हमारे पास जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है शपथ पत्र है सर, जो 2017 में शपथ पत्र बनाया था कोर्ट से, इस पे भी पूरा नाम मेरा कलीमुल्लाह शेख लिखा हुआ है। इसमें हमारा कोई, आप दिखाइए कैमरा, आप जूम करके इसको। सर ये कहानी हमें सिर्फ फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि तुमको शुरू से लेके अब तक पता था कि सर मेरा नाम कलीमुल्लाह है। सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स 2012 से लेके 15 तक हर जगह उसका नाम है सर। सर एक सेकंड आपको रोकेंगे। आपने बताया कि 2017 में आपकी शादी हुई है, 2015 के कई सारे प्रूफ आपने दिखाया जिसमें कलीमुल्लाह शेख लिखा हुआ है, और एक साथ आपने एडमिशन का भी प्रूफ दिखाया कि जो बैंक में खाता खुला हुआ है कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके भी खाता। तो आप पे ये आरोप लगा है कि आप प्रेम जाल में फंसाते हैं। तो जो स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ने आती है 2017 में निकाह करते हैं, विवाह करते हैं कोर्ट मैरिज से, उस 2015 में आखिर एक छात्रा पे इतनी मेहरबानी क्यों कि साथ में एडमिशन कराते हैं, साथ में बैंक खाता खोलते हैं? देखिए एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने आपको बताया सर कि जब वो मेरे यहाँ काम करने आई तो काम करने लगी, बाकी वो जब मेरे यहाँ सैलरी लेती थी तो बोलती थी कि सर मुझे मेरा अकाउंट खुलवा दीजिए ना, तो उसको मैं अकाउंट बगल में खुलवा देता। 500-1000 रुपये हम लोग महीने का उसमें जमा होता था, जो भी हमारे पास स्लिप रखा हुआ ना, तो इसमें कोई चीजें नहीं, वो जो कमाती थी अपना अकाउंट हम लोग साथ मिलकर वहां पे खोले थे कि सर मेरा हेल्प कर दी, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था। और हमसे इवन की कर्ज पैसे भी मांग करके ले जाती थी एडवांस में, कभी 10,000 कभी 20,000। सर 2012 से लेके 15 तक वो हमारे यहाँ काम की। 15 के बाद लास्ट में उसने काम छोड़ दिया हमारे यहाँ। काम छोड़ने के बाद बोली कि सर मुझे आगे पढ़ाई करना है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैंने कहा ठीक है आप जाइए। हम काम करने लगे। फिर 2017 में 1 से 1.5 साल बाद वो मेरे यहाँ वापस बैक आई। बैक आने के बाद बोली कि सर मुझे काम चाहिए दोबारा। मैं आ गई, कहीं गई हुई थी ना। मैंने कहा ठीक है। फिर 2-4 बार आई, बोली कि सर मुझे काम दीजिए। मैंने फिर दोबारा 2017 में सर उसको मैंने काम पे रख लिया। काम पे रखा, 10 दिन 15 दिन हमारे यहाँ काम की। उसके बाद से सर वो मेरे ऊपर लगी प्रेशर डालने, ब्लैकमेलिंग लगी करने कि सर आप मेरे साथ शादी कर लीजिए, मेरे साथ आप रहिए, नहीं तो मैं आपको झूठा केस में फंसाऊंगी, नहीं तो मैं एक लड़की हूं जो मैं कहूंगी लोग हमारी ही बात मानेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मैं बदनाम कर दूंगी मीडिया में जाके, झूठा आरोप लगा के, रेप केस में लगा के ना। मैं इस बात से सर मैं बहुत डरा हुआ था। फिर मैं बहुत सोच समझने के बाद डेली टॉर्चर करती थी, तो मैं कोर्ट में गया था। हमें पेपर जो बना हुआ है एक शपथ पत्र है, तो मैं जाकर के एक शपथ पत्र बना लिया, क्योंकि मुझे बहुत परेशान करती थी। शपथ पत्र बनने के बाद हम लोग साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद सर पता चला कि इसका अफेयर कहीं और है, किसी और। कोई लड़की आएगी आपके पास, बोलेगी कि मुझसे शादी कर लीजिए, नहीं तो मैं आप पे झूठा केस करूंगी, तो आप सबसे शादी करते फिरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये मेरे पास काफी दिनों से रहती थी, चली गई। बीच में आने के बाद मुझे लगी ब्लैक। ऐसा क्या हुआ कि उसने आप पे दबाव डालना शुरू कर दिया, क्योंकि आप टीचर हैं और वो शिष्य है? तो सर वो मेरे पैसों को लेकर के, वो जानती थी कि इनके पास पैसा है ना, पैसों को लेकर के लगी मेरे पर दबाव डालने कि मैं आप ही के साथ रहूंगी। तो मैंने जब धमकियां लगी देने कि मैं, रिलेशनशिप तो रहे होंगे तभी तो उसने धमकियां दी? नहीं सर, हमारे 2012 से लेके 15 तक हमारा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। एक हमारे एक वर्कर थी, हमारी मैटर जब 2017 में आई, वो देखी पैसा, तो पैसे की वजह से मुझे ब्लैकमेलिंग लगी करने। जैसे रिलेशनशिप का, जैसे हमारा ये जो पेपर जब बना सर हम लोग साथ रहने के लिए, उसके 2 से 3 महीने बाद मुझे पता चला कि ऑलरेडी वो शादीशुदा है। वो ऑलरेडी उसका शादी हो गया, जिसके पति का नाम मनोज चौहान है, जिसका फोटो मैं आपको दे रहा हूं, आप दर्शकों को बताइए। और जब इस बात का मैं विवाद लगा करने की तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, तुमने मुझे बताया नहीं और आकर के मेरे पास शपथ पत्र बना के रह रही हो, तो मुझसे वो मारपीट लगी करने, लड़ाई झगड़े लगी करने ना। उसने तो आरोप लगाया कि फरवरी के आसपास उसकी शादी हुई थी, जब उसके पति को आपने फोन करके बोला कि जो भी लड़की है, पीड़ित लड़की, वो आपके साथ रिलेशनशिप में, और उसकी शादी जो हुई
कि वहां से आपने उसके पति के द्वारा उसको भगवा के फिर आपने खुद शादी की है? सर अगर ऐसा है तो इस मामले की जांच की जाए, क्योंकि ऐसा कोई चीजें नहीं है। मुझे मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जब मैं शपथ पत्र बनवाया फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ऑलरेडी वो मैरिड है, किसी और के थ्रू मुझे पता चला, जिसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ ना। और मैंने अगर उसके मुझे पता भी नहीं था कि उसकी शादी हुई कब, क्योंकि 2015 के बाद से डायरेक्ट दो साल बाद वो मेरे पास आई, और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि उसकी शादी हुई कब सर। चलिए, आपने शादी कर ली, फिर निकाह करवाया, तो फिर नाम आयशा खातून रखवा दिया? नहीं सर, देखिए एक्चुअली क्या हुआ, 17 के बाद 2019 में उसको, क्योंकि उसका मकसद था मेरे से पैसे लूटना, पैसे लेना। उसको पता चला कि जब हम निकाह करेंगे तो हमें कुछ पैसे मिलेगा, तो 2019 में फिर मेरे ऊपर लगी प्रेशर डालने कि आप मेरे साथ चल के निकाह कीजिए। मैं बहुत टॉर्चर करने लगी। फिर उसके 2-4 लोग जानने वाले थे, लेकर के मदरसे में गए। जाने के बाद सर वहाँ पे कोई नाम चेंज नहीं हुआ है, बस वहाँ पे बोले कि निकाह करना है। तो उस पे निकाह पे भी उसका नाम रत्ना है, आयशा वहाँ पे लिखा गया है, ताकि उस नाम से निकाह हो जाए। धर्म परिवर्तन की बात है सर, जहाँ पे निकाह नामा जो 20,000 रुपए तय किया गया, जो रकम होता है मेहर का, धोखे से उस पर 20 लाख रुपए वो लिखवाई है, ताकि मुझसे वो पैसे ले पाए, पैसे झीट पाए। लेकिन वहां तो नाम आपने चेंज करवाया, तो आरोप तो सही लग रहा है कि धर्म परिवर्तन आपने कराया। एक्चुअली देखिए, धर्म परिवर्तन क्या होता है सर, मेरे पास सारे साक्ष्य है उसके, जितने भी उसके आधार कार्ड हो, पैन कार्ड है सर, हर जगह पे उसका नाम रत्ना है। तो फिर इसमें धर्म परिवर्तन कहाँ है? मेरे पास तो उसके हर जगह है, हर जगह पे उसके क्या नाम है कि रत्ना के नाम से है। कहीं भी ऐसा नहीं कि उसका नाम आयशा है। अगर है तो वो दिखाए ला करके कि उसका आयशा किस जगह पे, ना तो आधार ना तो पैन कार्ड, हर जगह पे उसका नाम रत्ना कुमारी है। आरोप है कि आप शादी से पहले हाथों में कलेवा बांधते थे, माथे पे तिलक लगाते थे, पूजा पाठ में शामिल होते थे, समीर खन्ना नाम बताया। अगर समीर खन्ना का नाम से अगर डॉक्यूमेंट्स है तो पेश करे, वो मैं चैलेंज देता हूं। अगर है तो मेरा नाम समीर सिद्दीकी है और कलीमुल्लाह शेख है। मैं यही कहूंगा कि अगर उसके पास समीर खन्ना की कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो पेश करे। वो मुझे सर झूठा केस और आरोप में, बेटी हुई नाम उसने ऐश्वर्या रखा, लेकिन आपने सुहाना खातून रख दिया। नहीं, कभी नहीं, उसका नाम शुरू से सुहाना था ना। तो सुहाना खातून नाम अगर दिखा है, कहाँ पे सुहाना खातून है? सुहाना रखा गया, उसकी मर्जी से, हमारी मर्जी से नाम रखा गया। तो नाम चेंज कराने के क्या मतलब? वो तो कह रही कि ऐश्वर्या नाम रखा हुआ, जब वो डिलीवरी हुई तो वो बीमार पड़ी थी और तुरंत आपने कागज पत्र सब उसका सुहाना नाम से बनवा। सुहाना, देखिए सुहाना नाम ऐसे ही रखा गया, उसमें कोई चेंज नहीं, ना तो वो मुस्लिम है ना तो हिंदू है, सुहाना रखा गया। डिलीवरी उसका नाम सुहाना वहां पे पड़ा हुआ सर। आरोप है कि इस लड़की को जब बच्ची हो गई उसके बाद आप फिर आपके अंकिता पासवान से रिलेशनशिप रहे, अर्चना यादव से रहे। मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी आरोप हैं सर, ये मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है ना। एक्चुअली रियल मैटर ये कि ऑलरेडी उसका अफेयर किसी और के साथ है। मेरे पास जो साक्ष्य प्रमाण है, वक्त आने पर मैं न्यायालय में पेश करूंगा। उसका अफेयर किसी और के साथ है। जब मैं इसका विरोध करने लगा तो वो सर मुझे फंसाने के लिए, अलग अलग लोगों को बदनाम करने के लिए मेरे साथ गलत इल्जाम लगा रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अगर प्रूफ है तो दिखाए। वो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, लड़के लड़कियां सब लोग आते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे किसी के साथ रिलेशन है। जब उसका रिलेशनशिप पकड़ा गया, मेरे पास साक्ष्य है, वक्त आने पर सर मैं न्यायालय में जरूर पेश करूंगा इसको। तो जब इसका विरोध किया, इसलिए मुझे फंसाने के लिए अलग अलग लड़कियों का नाम डाल रही है, ताकि इसको मैं बदनाम कर पाऊं। अंकिता पासवान से तो आपके केस भी चले थे, आखिर क्यों? जब वो आपके स्टूडेंट थी, जो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी और आप टीचर है, तो पहले एक तो शादी किए एक स्टूडेंट से, दूसरे स्टूडेंट से, फिर क्यों विवाद क्यों चला? एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, उसमें कोई केस नहीं चल रहा है। जब ये चीजें उसको पहले, आपने केस भी किया हुआ है कहीं? आपका एक मैंने देखा है डॉक्यूमेंट जिसमें आपने अंकिता पासवान। बता रहा हूँ सर, देखिए ये उसकी प्री प्लानिंग थी। जब इसका रिलेशनशिप मैंने किसी और से पकड़ लिया, तो मुझे ब्लैकमेलिंग करने के लिए जबरदस्ती बोलती थी कि तुम ये कागज बनवाओ, नहीं तो मैं तुमको केस में फंसाऊंगी, नहीं तो तुमको बदनाम करूंगी। तो जबरदस्ती मुझे ले जा करके, और ये एक डॉक्यूमेंट्स मेरे से बनवाई सर, है ना। मैंने किसी के ऊपर कोई केस नहीं है, सारे आरोप सर झूठे हैं। वो ब्लैकमेल करने के लिए अपने पहले से इसकी प्लानिंग थी कि इससे हमें मुझे पैसे लेना है, और इस तरह से मुझे मजबूर कर करके, डरा धमका करके ये सारी डॉक्यूमेंट्स मुझसे बनवाती थी। अर्चना यादव के साथ रिलेशनशिप में अभी है, ऐसा आरोप है? बिल्कुल गलत है सर। अगर है तो प्रूफ करके दिखाए। वो तो ऑलरेडी किसी फोटो भी है उसका, आपकी बच्ची और अर्चना यादव के कई फोटोग्राफ। मैं आपको बता रहा हूँ सर, देखिए आपकी मोबाइल से नहीं, एक्चुअली हम आपको बता रहे थे कि किसी के साथ फोटोग्राफ होने से वो रिलेशनशिप नहीं। मेरे यहाँ वो काम करती थी, स्टाफ थी, है ना, और हमारे यहाँ वो रिसेप्शन पे वर्क करती थी ना, और हमारे वो भी खुद जाती थी, रत्ना खुद चौहान वहाँ पे जाती थी, बच्ची जाती थी। तो इसका मतलब वो रिलेशन, मेरी स्टाफ थी वहाँ पे काम करती थी। उसका अगर रिलेशनशिप का कोई फोटोग्राफ है तो दिखाए,
शो करे, हम चैलेंज। आप तो काफी दिनों से अपनी जो पत्नी है जिससे शादी की है उसके पास जा भी नहीं रहे, फिर बच्ची का क्या होगा, कैसे? एक्चुअली ऑलरेडी रिलेशनशिप में है ना सर, वो ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। तो ऐसी चीजों में जब मैं विरोध करता हूं तो सर अभी वो और उसके घर वालों ने मिलकर के मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं यहाँ से अभी अपने घर रह रहा हूँ सर, सिवान छोड़ करके। और और दोनों की झगड़ा में एक मासूम बच्ची का क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा? ये तो अब वो बताएगी ना सर, क्योंकि ऑलरेडी अगर वो जानती है कि हम मेरे साथ है, रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी और के साथ रहने लगी, किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में हो गई। जब मैं विरोध करने लगा सर तो वो मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रही है, लव जिहाद का आरोप लगा रही है। जो सारी प्रूफ मैंने आपको बताया कि ये सब जानबूझकर एक प्री प्लानिंग था मुझे फंसाने के लिए, जो सारे साक्ष्य में रख रहा हूँ यहाँ पे। एक अहम सवाल है, आजकल देखा जाए समाज में तो जितने भी टीचर हो रहे हैं अक्सर उनका स्टूडेंट्स के साथ अफेयर रह रहा है। कई सारे टीचर के हम लोगों ने देखा है और उनसे शादी भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि सही है या गलत है? एक टीचर जो गुरु होता है वो अपने शिष्य के साथ प्यार करता है, फिर शादी करता है, बहुत सारी बातें होती है, तो क्या लगता है आपको ये सही है? नहीं, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि ऐसा सही नहीं है सर, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता हूँ किसी और के साथ हो, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे फंसाने के लिए ये सब किया गया है ना। ऑलरेडी ये शादीशुदा थी, इसके हस्बैंड है जो फतेहपुर में भी इसका शादी हुआ, मनोज चौहान इसके पति का नाम है, और पैसे के लालच में आकर के ये सब कुछ, ये सारा ड्रामा, सारा प्लानिंग मेरे साथ की है। जो आरोप लगे हैं लव जिहाद और धर्म परिवर्तन, क्या कहेंगे उस पर? सर मैं यही कहूंगा ना कि आप चेकआउट कीजिए मेरा डॉक्यूमेंट 2012 से लेकर के 15 तक मेरे साथ रहिए, 17 तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरा नाम कलीमुल्लाह शेख है, मैंने आपको सब कुछ दिखाया ना। और ये सिर्फ मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मेरा मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, वहां से अगर मैं गलत हूँगा तो न्यायालय, प्रशासन से ही कहूँगा अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, अगर मैं निर्दोष हूँ तो दोषी को सजा दिया जाए। सर इस मामले की जांच किया जाए, मैं प्रशासन से ही मांग करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो भी चीजें मैं प्रूफ है मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मामला को उल्टाने की कोशिश किया जा रहा है, और ये इसका अफेयर कहीं और है। और मैं उस बात को जब विरोध किया तभी से ये मामला खराब हुआ। एसपी के पास आवेदन दिया गया, आप भी पुलिस अधिकारी को आवेदन दिया? सर ऑलरेडी हमने भी पुलिस अधिकारी, अधीक्षक को, उच्च अधिकारियों को मैंने नोटिस दे रखा है, भेज रखा है कंप्लेन अपना, और आगे फिर जरूरत पड़ने पे मैं आवेदन दूंगा, मैं बात करूंगा एसपी महोदय से जाके से। चलिए, तो ये समीर सिद्दीकी उर्फ कलीमुल्लाह शेख थे, जो इंग्लिश स्पोकन के टीचर भी हैं और काफी फेमस है सिवान में इंग्लिश स्पोकन टीचर के रूप में, जिन पे लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के आरोप लगे थे, जिसके बाद कैमरे पर आकर इन्होंने अपना पक्ष रखा। साथ ही प्रशासन से ये अपील की कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए, जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।